अब हम थर्ड मोस्ट और से फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री ऑफ आर आइटिनरी एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री ऑफ यूरोपियन आइटिनरी के बारे में बात करेंगे. नाउ दिस कंट्री इज नोन एज नेदरलैंड्स. नेदरलैंड्स का एक और नाम है हॉलैंड, जो उसका पुराना नाम है, जैसे मुंबई और बॉम्बे, चेन्नई एंड मद्रास. वैसे पहले लोग नेदरलैंड्स को हॉलैंड बोलते थे. नेदरलैंड्स बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है. मतलब आई कैन लिस्ट 15-20 सच थिंग्स जो यूनिकली सिर्फ नेदरलैंड्स में होती है और जो नेदरलैंड्स के लिए फेमस है. सबसे पहले नेदरलैंड्स की सबसे इम्पोर्टेंट सिटी एम्स्टरडेम. आप बोलोगे वो फेमस है या इनफेमस है, बट नेदरलैंड्स में जो ये सिटी है एम्स्टरडेम, ये बहुत ही पॉपुलर है अपनी नाइट लाइफ के लिए. ये पॉपुलर है और भी बहुत चीजों के लिए, जो मैं सब कुछ अभी नहीं बोलूंगी, लेकिन आई विल आस्क यू वन बाय वन. तो लेट्स स्टार्ट विथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप नेदरलैंड्स की 5 ऐसी सिटीज का नाम मुझे बताएंगे जो फेमस है. बहुत सारी सिटीज फेमस है, लेकिन 5 ऐसी सिटीज जो क्वाइट फेमस है फॉर प्रोबेबली टूरिज्म, फॉर समथिंग और द अदर, किसी ना किसी चीज के लिए उनकी वो 5 सिटीज. सो कमेंट नाउ इन द कमेंट बॉक्स कि आप 5 cities of Netherlands which are amazingly famous all around the world. One is Amsterdam, that we will be taking you, that we will be taking the guest rather. um, तो एम्स्टरडेम तो जाना ही है, और उसके अलावा भी हम बहुत कुछ करते हैं एम्स्टरडेम के अलावा. तो हम हमारी आइटिनरी में कैसे करते हैं, हमारी आइटिनरी में 2 नाइट्स एम्स्टरडेम होता है. 2 नाइट्स एम्स्टरडेम में फर्स्ट डे हम पेरिस से एम्स्टरडेम आ रहे हैं, जिसमें बीच में हम ब्रसल्स में हॉल्ट लेते हैं. तो क्योंकि हम ब्रसल्स में हॉल्ट ले रहे हैं, तो इवनिंग हो जाती है, 7-8 बज जाते हैं एम्स्टरडेम पहुंचते पहुंचते. दैट डे व्हाट वी डू इज वी जस्ट हैव डिनर एंड वी गो बैक टू द होटल. ऑब्वियसली बोथ द नाइट्स गेस्ट हैव एन ऑप्शन कि आप अपने आप नाइट लाइफ एंजॉय करने जा सकते हैं, बिकॉज हम एम्स्टरडेम के बहुत पास रुकते हैं. बट फर्स्ट डे हमारी आइटिनरी में वी जस्ट फिनिश ब्रसल्स, कम टू एम्स्टरडेम, हैव डिनर एंड गो बैक टू द होटल. सेकेंड डे हम जो हमारी अप्रैल वाली आइटिनरी होती है, मार्च मिड से लेके मई मिड तक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीजन नेदरलैंड्स में चालू होता है, वो है ट्यूलिप सीजन. इंडिया में भी ट्यूलिप सीजन होता है, आप लोगों को पता होगा. कश्मीर इज वेरी फेमस फॉर ट्यूलिप्स. वैसे ही जैसे कश्मीर फेमस है, नेदरलैंड्स इज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स ट्यूलिप गार्डनिंग. वहां सिर्फ टूरिज्म के लिए ही ट्यूलिप्स नहीं होता है, वहां से ऑल ओवर वर्ल्ड ट्यूलिप्स एक्सपोर्ट होता है. ट्यूलिप्स के बड्स एक्सपोर्ट होते हैं, एंड ह्यूज एकर्स ऑफ लैंड में वो लोग ब्यूटीफुल ट्यूलिप फार्मिंग करते हैं. तो प्रोबेबली 100 एकर्स की लैंड है उनके पास, उसमें उस लैंड को वो लोग लंबे लंबे स्ट्रिप्स में डिवाइड करते हैं. एक जगह येलो, व्हाइट, ब्लू, रेड, एवरी कलर दैट वी कैन इमेजिन, उस कलर्स के ट्यूलिप्स वो लोग उगाते हैं. जब वो एरियल व्यू से देखा जाता है ट्यूलिप गार्डन को, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं, गॉड्स ग्रेस, ब्यूटीफुल लैंड इज क्रिएटेड आउट देयर. तो हमारी आइटिनरी स्पेसिफिकली मार्च, अप्रैल और मई बिगनिंग में हम लोग ट्यूलिप गार्डन्स लेके जाते हैं, विच इज अ हाईलाइट. मतलब उसके बिना आइटिनरी कैन नॉट बी कंप्लीटेड. जब ट्यूलिप गार्डन बंद हो जाता है, सो उसकी जगह हम फिर लेके जाते हैं ज़ांसे-शैंस. नाउ ज़ांसे-शैंस इज अ कंट्रीसाइड टाउन नियर एम्स्टरडेम. ये जो टाउन है, ये अगेन इट्स नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है. ब्यूटीफुल मीडोज है, विंड मिल्स है. नेदरलैंड्स की है ना ट्रेडिशनल विंड मिल्स बहुत फेमस है. बट वो जो ट्रेडिशनल विंड मिल्स है, अब इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड जो विंड मिल्स होती है, वो किस लिए यूज होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय द यूज ऑफ विंड एनर्जी, राइट? बट नेदरलैंड्स में जो विंड मिल है, उनका काम है कि वो नेदरलैंड्स कैसा है, अब अगर आप एक्चुअली मैप में देखेंगे ना, तो नेदरलैंड्स इज अ कोस्टल कंट्री. मतलब उसका एक साइड पूरा सी है, तो उसके जो सी के आसपास के एरियाज है ना, वो काफी धंसते जाते हैं. मतलब वो काफी उसमें पानी भर जाता है, सी का पानी. तो वहां बहुत सारे ना सारी जो सिटीज है, जैसे एम्स्टरडेम भी सिटी है, और भी बहुत जो सिटीज है, उन सब में ना कैनल्स बना रखे हैं. कैनल्स मतलब उन्होंने वाटर फ्लो करने के लिए पूरी सिटी में वाटर स्ट्रीम्स बना रखे हैं. that water is also used for a lot of purposes, but apart from that वो कैनल्स बनाने का मेन रीजन ये है ताकि वो फ्लड नहीं कर दे लैंड को. और उसी रीजन से वहां कई जगहों पर बहुत 100 साल पहले इन लोगों ने विंड मिल्स इंस्टॉल की,
अभी विंड मिल का काम ये है कि ये पानी जो लैंड पे भर जाता है पानी, उस पानी को निकाल के वापस सी में डालती है. दैट इज द मेन पर्पज ऑफ द विंड मिल्स इंस्टॉल्ड इन नेदरलैंड्स. सो बहुत यूनिक होती है, बहुत क्यूट सी होती है, बहुत ऊंची नहीं होती है, हाइट में ज्यादा नहीं होती, बिकॉज उनका मेन काम ग्राउंड पे होता है. विंड विंड से नहीं होता है बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा. और जनरली भी नेदरलैंड्स इज वेरी विंडी, तो आपको बहुत वहां एक क्रॉस विंड्स हमेशा चलती रहती है, हवा बहती रहती है. तो नेदरलैंड्स का टेम्परेचर कम इसलिए रहता है क्योंकि वहां विंड्स बहुत बहती है. तो विंड मिल्स बहुत चलती है, उसकी वजह से वो लैंड को फ्लड होने से रोकते हैं. लैंड का पानी वो लोग वापस सी में फेंक देते हैं. तो ये जो ज़ैंसेशांस एरिया है, वहां विंड मिल्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर ट्रेडिशनल ग्रीन कलर की. ग्रीन मीडोज है, चीज फैक्ट्री है, शू फैक्ट्री है. ये सब चीजें वहां की बहुत ट्रेडिशनल चीजें हैं जो हम दिखाते हैं. अगेन विंड मिल्स हमें ट्यूलिप गार्डन्स में भी देखने मिलती है. तो जब ट्यूलिप गार्डन चालू होता है तब हम ट्यूलिप गार्डन जाते हैं, वहां भी हमें विंड मिल देखने मिल जाती है. एंड ब्यूटीफुल मीडोज तो होते ही हैं, अमेजिंग ह्यूज गार्डन्स जहां बहुत सब कुछ सुंदर होता है. वहां भी चीज वगैरह, टेस्टिंग चीज बाय करने के लिए ऑप्शन होते हैं. तो दोनों का एक्सपीरियंस सिमिलर है, बट ऑब्वियसली ट्यूलिप इज अ सीजनल थिंग, तो हम उसे सिर्फ 2 महीने तक देख पाते हैं. बाकी थ्रू आउट द ईयर हम ज़ैंसेशांस करके जगह पे जाते हैं. ये हो गया हमारा हाफ डे. हम पहले हाफ डे ये करते हैं. देन हम क्या करते हैं, हम सिटी के अंदर जाते हैं और थोड़ा फ्री टाइम देते हैं. फ्री टाइम इन द सेंस, अब जो एम्स्टरडेम सिटी है, वो उसका जो डैम स्क्वायर, उसका जो सेंटर सिटी का एरिया है, उसे कहते हैं डैम स्क्वायर. अब ये जो डैम स्क्वायर एरिया है, ये कैनल्स बने हुए हैं, क्रॉस कैनल्स, एंड यू कैन जस्ट वॉक अराउंड एवरीवेयर, क्योंकि एम्स्टरडेम सिटी के अंदर व्हीकल्स अलाउड नहीं है. तो कोच आती है हमारी, बस बस पार्किंग स्पॉट है उनका, वहां वो बस चली जाती है, वहां उतार देती है. उसके बाद टूर मैनेजर आपको वॉक करवा के ले जाएगा. एंड देन टूर मैनेजर गिव्स अस फ्री टाइम कि किसी को शॉपिंग करना है, वहां के भी फ्रेंच फ्राइज जिसे हम कहते हैं, वो जो फ्राइज वाले मोटे मोटे फ्राइज होते हैं, वो बहुत फेमस है एम्स्टरडेम के. देन खाने पीने का तो सब कुछ है ही फेमस. शॉपिंग बहुत अच्छी होती है. पर्सनली आई लव शॉपिंग इन एम्स्टरडेम. तो फ्री टाइम देने के बाद एक वो जो कैनल्स हैं, उसके अंदर बैठ के हम एम्स्टरडेम का सिटी टूर करते हैं. छोटे छोटे कैनल्स होते हैं, एकदम पतली सी छोटी सी बोट होती है, ऊपर कांच लगा होगा, या कांच नहीं लगा होगा तो ओपन बोट्स भी होती है. तो उन बोट में 50 to 70 लोग एक बार में बैठ सकते हैं, और उसमें वो लोग पूरा बताते जाते हैं वहां के हिस्ट्री के बारे में, लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है. एक और चीज बहुत फेमस है एम्स्टरडेम की, इफ यू रिमेम्बर, बीच में उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी, किसका घर है, एनीवन कैन कमेंट हियर. एनी फ्रैंक का घर है एम्स्टरडेम में. बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे, उनके पीछे बहुत स्टोरी है, बहुत रेवोल्यूशनरी स्टोरी है, उसके पीछे डॉक्यूमेंट्री भी बनी है. तो वो घर आता है, तो हम बोट से जब जाते हैं तो मेयर का घर, ये सब चीजें देखते जाते हैं, और लेफ्ट में ये है, राइट में ये है, वो बताते जाते हैं. एंड वी डू अ टूर ऑफ 1 hour. फिर ये टूर होने के बाद हम फिर डिनर के लिए चले जाते हैं, एंड देन वी गो बैक टू द होटल. तो बहुत सारी छोटी छोटी सिटीज हैं नेदरलैंड्स में जो बहुत फेमस है. नेदरलैंड्स की ना काओ एंड डेयरी इंडस्ट्री भी बहुत फेमस है. इंडिया में जर्सी गायें आती है, आप लोगों ने सुना होगा. आई थिंक ये क्या नाम है इसका, लालू प्रसाद यादव, उन्होंने इंपोर्ट करा रखी है बहुत सारी गायें. वो आती है नेदरलैंड से. दे हैव दिस पैची वर्क, यू नो. पैची मतलब उनका स्किन ऐसे आधा ब्राउन आधा वाइट ऐसे होता है. उस तरह की जो गाय गाय होती है, वो नेदरलैंड से आती है स्पेसिफिकली. स्विट्जरलैंड भी बहुत फेमस है काओ और डेयरी प्रोडक्शन के लिए, बट नेदरलैंड्स रैंक्स नंबर 1 वर्ल्ड के बेस्ट डेयरी प्रोडक्ट्स और मिल्क प्रोडक्शन के जो ब्रांड्स हैं, आइसक्रीम ब्रांड्स, चीज ब्रांड्स, जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स के जो ब्रांड्स होते हैं, वो नेदरलैंड्स में बेस्ड है. बड़ी बड़ी एक्सट्रीम बिगेस्ट लेवल इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है नेदरलैंड्स में डेयरी फार्मिंग का, क्योंकि वहां के मीडोज ग्रास बहुत ही न्यूट्रिटिव होती है. तो जो गायें घास घास खाती है, उससे उनका बहुत दूध आता है, और मिल्क प्रोडक्शन बहुत हाई है. ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग. फिर ये जो एंडोवन सिटी है, एंडोवन सिटी इज फेमस फॉर मास्टर फिलिप्स. फिलिप्स के बारे में आप जानते हैं? फिलिप्स सुना है ये नाम, फिलिप्स? कमेंट में बताइए कि फिलिप्स ये ब्रांड या ये नाम आपने कहाँ सुना है और किस चीज के लिए फेमस है. आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियंस फिलिप्स हम
रिलेट कर सकते हैं विद द इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड। एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड, बहुत अमेजिंग क्वालिटी के इनके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, हेयर ड्रायर होते हैं, स्ट्रेटनर्स होते हैं, मतलब मुझे तो फीमेल प्रोडक्ट्स ज्यादा पता है, दैट द प्रोडक्ट्स दैट आई यूज ऑब्वियसली, बट देन हर तरह के फिलिप्स के जो किचन इलेक्ट्रॉनिक्स है, मिक्सर ग्राइंडर्स होते हैं, हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स, दे आर वेरी हाई क्वालिटी। आज भी इंडिया में अ लॉट ऑफ पीपल प्रिफर गोइंग विथ फिलिप्स ब्रांड। ये फिलिप्स ब्रांड आता है एंडोवन से। मास्टर फिलिप्स वाज द फाउंडर ऑफ फिलिप्स एंड वो एंडोवन से है, तो वो उनका बर्थ प्लेस है, तो वहां से ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आज फिलिप्स ब्रांड फेमस है। मैंने एक और सिटी का नाम आपको बताया था, गीथॉन। अब ये जो गीथॉन सिटी है, ये रिसेंटली ना इंस्टाग्राम की वजह से बहुत फेमस हो गई है। इट्स अराउंड 3 hours फ्रॉम एम्स्टरडेम, तो हम हमारी आइटनरी में नहीं लेके जा सकते, बट मैं इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताती हूँ। दिस इज द सिटी या स्मॉल टाउन आप बोल सकते हैं, जहां रोड्स नहीं है। द एंटायर टाउन इज बिल्ट ऑन कैनल्स, मतलब वहां वाटर स्ट्रीम्स है, और बीच बीच में एक घर है, उसके चारों बाजू वाटर स्ट्रीम है, तो अगर एक घर से दूसरे घर जाना है या टाउन के बाहर जाना है, तो दे हैव टू यूज बोट्स। दे डोंट हैव एनी व्हीकल्स, साइकिल्स और एनीथिंग। They only use water boats as a mode of transportation in the city. So it is a very interesting city, बहुत ही ब्यूटीफुल है, छोटे छोटे घर हैं, और वहां लोग हर चीज के लिए बोट्स में से इधर से उधर जाते हैं, सब्जी खरीदने के लिए बोट में जाते हैं। तो इंस्टाग्राम वाइज इट इज वेरी इंस्टाग्रामेबल सिटी। बहुत लोग आजकल हमें पूछते हैं कि आप गीथॉन लेके जा रहे हो या नहीं लेके जा रहे हो, बट it is not feasible with a group to take them to गीथॉन, बिकॉज एक तो ऑफ रूट है, बहुत दूर है, और दूसरी बात जब हमारी आइटिनरी हम बनाते हैं तो उसमें 30 कंट्रीज है, सब कुछ नहीं कवर हो सकता है। हर कंट्री का एक एक सिटी या मैक्सिमम 2 सिटी देख सकते हैं हम। तो अगर किसी को बहुत इन डेप्थ एक्सप्लोर करना है, नेदरलैंड में लोग 10-15 दिन रह सकते हैं, इतनी सारी ब्यूटीफुल सिटीज है, हर एक सिटी को एक्सप्लोर करते जाओ 2-2 दिन, देन दे कैन एंजॉय 10-15 डेज इन नेदरलैंड्स इटसेल्फ। सो जब हमें अगर 15 दिन में पूरा यूरोप कवर करना है, तो हम कैसे करेंगे? ऑब्वियसली हर कंट्री की एक सिटी या मैक्सिमम 2 सिटी देख सकते हैं। सो गीथॉन भी हम नहीं लेके जा पाते। दिस इज द मेजर हाइलाइट्स। कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे एम्स्टरडेम जो सिटी है, ये यंगस्टर्स में बहुत फेमस है, क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली फॉर द नाइट लाइफ, एंड वन मोर थिंग, वहां प्रोस्टिट्यूशन भी लीगल है। So they have amazing red light area, and you can go there, chit chat with people, and it's like a professional occupation for them. एक और चीज जो इंडिया में इलीगल है, वो नेदरलैंड्स में लीगल, एम्स्टरडेम में लीगल है, इज ड्रग्स। वहां बहुत तरह के जो ड्रग्स जो इंडिया में और वर्ल्ड वाइड बैन होते हैं, वहां रेडीली एवरी ऑल्टरनेट स्टोर सेल्स that which is legal in Amsterdam. Although it's not legalized to take it from there and go anywhere else, सिर्फ वहीं आप कंज्यूम कर सकते हो और उसे खत्म कर सकते हो, बट उसे लेके आप कहीं जा नहीं सकते हो। एक और बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो एम्स्टरडेम में है, इज एम्स्टरडेम इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल हब with terms of share market trading. One of the biggest share market industry is established in Amsterdam. तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब है, मतलब कंट्री के लिए भी, पूरे यूरोप के लिए भी। आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन यूरोप वाज एस्टैब्लिश्ड इन एम्स्टरडेम। तो लंदन जैसे है यूके के लिए, वैसे एम्स्टरडेम है यूरोप के लिए, फॉर फाइनेंशियल ट्रेडिंग एंड शेयर मार्केट ट्रेडिंग। I think this was about Netherlands.